रंग जाऊं तेरे रंग में। आप बड़ी बेटी सृष्टि को अपने ध्रुव के लिए मांगते हैं। आपके जवाब आप प्रतीक्षा करें बचपन। अरे जिसकी छोटी बहन ऐसी है उसकी बड़ी बहन कैसी होगी? अब हम सीधे मुंह कहते हैं हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आपसे मिलने के बाद हमें ऐसा लगा हमें हमारी लाइफ पार्टनर मिल गई है। बहुत खुश थे हम, लेकिन अपनी खुशियों के लिए अपने परिवार वालों की खुशियां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम ये शादी नहीं कर सकते। लखनऊ वाले उतर जाओ भाई, लखनऊ आ गया, उतर जाओ। पापा, आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी शादी ना हुई तो ना सही, और ये भी तो हमारा ही घर है ना, हम आपके साथ रहेंगे। और वैसे भी आपको हमारे हाथ की बनी हुई चाय बहुत पसंद है ना। बेटा, मन तो चाहता है कि तुझे हमेशा अपने पास ही रखें, लेकिन समाज की कुछ रीति ऐसी है बेटा। बेटा, वो कोई पत्थर दिली होगा जिसने अपनी जाई बेटी को पराये घर भेजने की रीत बनाई होगी। और विधि का विधान देखो, हम सबको ये रीत निभानी ही पड़ती है। मम्मी, रीत तो मानने वाले की खुशी के लिए मनाई जाती है ना, और अगर हम रीत से खुश नहीं हैं तो उसे बदल भी सकते हैं ना। हमें अपने से दूर मत भेजिए, हम अब सबके साथ ही रहेंगे। बेटा, समाज की रीत समाज के बड़े लोग ही बदल सकते हैं बेटा। हम जैसी छोटी हैसियत के लोग सिर्फ अपने मन को ही समझा सकते हैं। भगवान सब भला करेगा बेटा, तू चिंता ना कर। समझो भगवान ने तुम्हारी सुन ली भैया। प्रणाम भाभी। प्रणाम भैया। जीते रहो बेटे। आप सही कहते भैया, बिगाड़ता भी वही है, बनाता भी वही है। सृष्टि बिटिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। भैया मेरी बात मानिए, अब जल्द से जल्द चल के लड़के वालों से बात कर लीजिए। ये है लड़के की फोटो। बनारस में खुद की कपड़ों की दुकान है, एक लौता लड़का है। अरे राज करेगी हमारी बिटिया, राज। भैया, सृष्टि बिटिया की शादी टूट गई, ये बात उन्हें पता नहीं। हमारे लिए अच्छी बात है, वरना डिमांड बढ़ जाएगी। कितना मांग रहे हैं भैया? वही जो इतने बड़े घराने के लड़कों की होती है, 10 लाख नकद और 5-6 लाख की गाड़ी। क्या? पापा प्लीज आप मना कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है ऐसी दहेज की मांग पूरी करने की। अरे बेटा, तुम भी क्या धानी की तरह बचकानी बात कर रही हो? इतना नहीं करना, मना कर दो। बेटा, ये रिश्ता अगर हाथ से चला गया ना तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बेटा, रिश्ता टूटने की खबर है ना, जंगल की आग की तरह फैलती है। भैया, जब तक ये बात उन तक नहीं पहुंचती तब तक ही हमारे पास टाइम है, और बात फैल गई तो वो लड़के वाले हमारा फोन तक नहीं उठाएंगे।
गजेंद्र, तुम बात आगे बढ़ाओ। जी भाई। पापा लेकिन इतने सारे पैसे आप कहाँ से कैसे करेंगे सब कुछ? हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा। देख, तेरी शादी किसी भी तरह हमें करनी ही है। हम जमीन बेच देंगे, इस घर को गिरवी रख देंगे, कहीं से लोन ले लेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। बेटा चाचा है तुम्हारे, अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं, धूमधाम से करेंगे तुम्हारी शादी। हाँ भैया। चाचा जी, पापा, हम मानते हैं बेटी की शादी फर्ज होता है, लेकिन इस फर्ज के लिए इतना बड़ा कर्ज, ये तो हमें कंगाल कर देगा। बेटा, ऐसे तो हम तुम्हें कोई खुशियां नहीं दे पाएंगे। पापा लेकिन बेटा, हम तुम दोनों बहनों की खुशी चाहते हैं, और जैसे भी होगा, जो भी होगा, हम तेरी शादी के लिए सब कुछ करेंगे। गजेंद्र, जैसा कहा है वैसा करो गजेंद्र। जी, अभी बात करते हैं। गीता, चाय बना के ले आप। तुम यहां क्यों आई हो? जीजू, वो रक्षा के दिन जाने अनजाने में हमसे जो गलती हुई, बस उसी के लिए माफी मांगने आए। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। माफी मांगने आई या फिर रेड मारने आई? तुमसे कभी इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना तुम्हें। ठीक वैसे ही जैसे आप इन्फॉर्म करके आए थे दीदी से मिलने, है ना? सुनो, देखो टॉनी, बहुत मुश्किल से बवाल शांत किया घर में, और फिर से ये रायता फैलाने नहीं देंगे हम तुम्हें। सच बात कहें, तुम्हारे तो तेवर लग भी नहीं रहे माफी मांगने के। देखिए ध्रुव जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी शांत है सिर्फ बाहर से शांत है। आपकी और दीदी के अंदर जो अशांति है वो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपने अपनी फैमिली के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्लीज हमें एक बार आपकी बुआ जी और मम्मी जी से बात करना है, प्लीज बस माफी मांगिए। हम अभी आए, 2 मिनट में। टॉनी, एक बार भी हम मान भी लेते हैं तो माफी मांगने आए, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि माँ और बुआ का फैसला तो भगवान भी नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं ध्रुव जी। देखिए, गुजरे हुए वक्त के अलावा दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। हमें बस कोशिश करने की जरूरत है। प्लीज बस एक मौका। हम बस यहाँ अपनी प्यारी बहन के लिए आए हैं ध्रुव जी। जिसे आप माने या ना माने, प्यार तो करने लगे। है ना ध्रुव जी? अपने परिवार की खुशी के लिए आपने दीदी से शादी तोड़ दी, पर अपने प्यार के लिए क्या किया आपने? और एक बात कहें आपसे, आप सृष्टि दीदी को जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। जाने दे बचवा, जाने दे से। अरे हम दोनों तो रिश्ता का मातम मनाते रह गए, और ये देख कितना बहादुर, 259 किलोमीटर आई है आजमगढ़ से लखनऊ अकेली, देख अपनी बहन का रिश्ता बचाने की खातिर। मानता हूं, जा बचवा, राम जी तेरा भला करेंगे। एक मौका तो मिलना चाहिए ना इसे। जा बचवा, विजयी भव। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। स्टोर में अभी तक डिलीवरी क्यों नहीं हुई? कब से फोन कर रहा हूँ मैं। ऐसा खरबूजे जैसा शकल लेके भिंडी काटना नहीं आता है तुमको? लेके जाओ अंदर, ठीक से काटो। पूजा,
बेटा तुम क्या खाओगी बताओ, हम बनवाते हैं। और रूपा तुम भी। अब बुआ जी अभी तुमको घर में किसने घुसने दिया? निकलो निकलो अभी के अभी बाहर। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते। हम निकल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम चुपचाप चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बुआ जी हमारी गलतियों की सजा आप हमारी दीदी और ध्रुव जी को मत दीजिए। आपको जो सजा देनी है आप हमें दीजिए, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। सुनो लड़की, सामने खड़े रहने की हैसियत नहीं है और सपने हमसे रिश्ता जोड़ने के। तुम्हारे बाप ने भेज दिया तुम्हें भीख मांगने, तो कहना अपने बाप से, रिश्ते जो है ना भीख में नहीं मिलते, नसीब से जुड़ते हैं। और तुम्हारी जैसी गवार और टीचर फैमिली में नहीं करनी अपने बेटे की शादी। और जब ध्रुव खुद जाकर ये रिश्ता तोड़कर आया है तो फिर क्यों आ गई मुंह उठाकर? बुआ जी हमारी दीदी बहुत पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, समझदार है। एक बार वो इस घर में आएगी ना तो इसे अपना बनाकर ऐसे संवार देगी कि आपको भी अंदाजा नहीं आपको कितना अच्छा लगेगा। यकीन कीजिए हमारा। बुआ जी जो गलतियां हमने की है उसे हमारी बेवकूफी समझकर माफ कर दीजिए ना। प्लीज हमारी दीदी को सजा मत दीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बुआ जी। अजी प्लीज माफ कर दीजिए ना। आप अभी अभी कह रही थी ना कि रिश्ते नसीब से जुड़ते हैं, तो नसीब में ही होगा ना कि हम लोग मिले, बात रिश्ते तक पहुंची, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद किए। तो आपको जो सजा देनी आप हमें दीजिए ना, प्लीज हमारी दीदी को कुछ मत करिए। सॉरी बुआ जी। धानी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्लीज उठो, तुम्हें ड्राइवर घर छोड़ाएगा। रुको ध्रुव, आओ जाओ, माफ किया तुम्हें। फोन लगाओ अपने पापा को, हम बात करेंगे। थैंक यू बुआ जी। लड़के वालों से सारी बातें तय हो गई ना? सारी बातें हो गई भैया, और एक साथ में हम लोग 4 जन गए थे ये बात पूछने के लिए, क्योंकि ऐसे मामलों में अकेले जाके बात करनी। शुक्रिया भाई। हाँ दानी बेटा, क्लास खत्म हो गई? पापा एक बार ध्रुव जी की बुआ जी से बात कीजिए ना प्लीज। बुआ जी? ध्रुव के बुआ जी तो लखनऊ में है। तू लखनऊ कैसे पहुंच गई? फोन स्पीकर पे डालिए, फोन स्पीकर। लखनऊ में? मान गए चौबे जी आपको। जब सारे पैतरे खत्म हो गए तो अपनी बेटी को माफी की पट्टी पढ़ाकर भेज दिया, और तब तक रोती रहना जब तक माफ ना कर दें। सोचा होगा जड़ ही काट देंगे तो फिर मान ही जाएंगे। पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए,
हमारा और आपका ना कोई रिश्ता था ना कभी हो सकता है। दोबारा ऐसी हरकत की तो आपके घर सीधा पुलिस भिजवाएंगे, क्या समझे? हम बात कर रहे हैं ना, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए तो हमसे सीख लो। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो सिंटर टू सिंटर, नो टॉकिंग। चुप, मतलब एकदम चुप। बुआ जी आप एकदम चुप। बरक्षा के दिन ही तुम्हारे पूरे परिवार वालों का देहातीपना देख लिया था। बड़ी मुश्किल से रिश्ता तोड़वा के पीछा छुड़वाया तुम लोगों से, तो तुम्हारी बेटी कान खजूरे के जैसे रेंगती हुई घुस गई हमारे घर में। अरे कितनी बार साबित करोगे कि तुम लोग एकदम सस्ते, गिरे हुए, हल्के लोग हो? उसी दिन पता चल गया था हमें, समझे कि नहीं? तुम्हारी बेटी जब पहले आई थी तो वीडियो बना रही थी, तो आज आई है तो फोन पे बात करा रही है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा कॉल रिकॉर्ड हो रहा हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि आजमगढ़ से लड़की अकेली तो नहीं आई होगी। ऐसा तो नहीं कि हमारे घर के बाहर छुपे हो। तो आओ अंदर, चप्पल से नजर उतार के भेजेंगे तुमको। बुआ जी प्लीज, धानी अपने परिवार को बिना बताए यहाँ पर आई है। कम से कम उसके परिवार वालों से ऐसे बात मत करिए। अरे बुआ जी ये क्या? ध्रुव बेटा, तुम बिल्कुल भोले भगत हो। इन जैसे मक्कारों से ऐसे ही बात करनी पड़ती है। अरे ये तो लातों के भूत हैं, हम तो फिर भी बातों से भगा रहे हैं। बड़े घर में ब्याह करके अपनी बेटी को भेजना हर बाप का सपना होता है, पर उसके लिए ऐसी ओछी हरकत करते पहली बार देख रहे हैं किसी बाप को। क्या? सॉरी पापा, हम आपको बाद में फोन करते हैं। परीक्षा में जो कुछ हुआ उससे उसका मन नहीं भरा। जो बिगड़ी बात को और बिगाड़ने वो वहां चली गई। अरे शादी टूट गई थी ना, फिर क्या जरूरत थी उससे उधर जाके बात करने की? सही कहते हैं, ज्यादा पढ़ लिख के इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, तभी बौखला की इस तरह की हरकत करता है। भैया आपसे कहा था ना, इतना मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ, नहीं माने, अब भुगतो। हमने अपने बच्चों को कभी ऐसे संस्कार तो नहीं दिए कि वो हम ही से झूठ बोले और घर से बाहर जाकर तमाशा करें। धानी अभी भी वही है, मतलब खतरा टला नहीं है। बस बुआ जी प्लीज, हम तो सिर्फ यहाँ पर आपसे माफी मांगने आए थे। परीक्षा के दिन आपने हमारे परिवार को, हमारी दीदी को इतना नाप शनाप कहा, इतनी बुरी बातें कही कि अगर हम उन्हें दोहराएंगे तो फिर टूट कर रो पड़ेंगे। हमें ये बात समझ में ही नहीं आती कि बिना हमारी दीदी से मिले, बिना हमारे परिवार को जाने समझे आप हमारे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है? कैसे इतनी नफरत कर सकती है? किस बात को लेकर इतना गुस्सा है हमसे? क्या किया हमने ऐसा? क्या हमने भीख मांगी थी इस रिश्ते के लिए? क्या हमने भीख मांगी थी कि हमारी दीदी की शादी ध्रुव जी से करा दीजिए? ध्रुव जी भी तो हमारी दीदी से शादी करना चाहते थे ना, खुश थे वो इस रिश्ते से, तो फिर आपको इनकी खुशी क्यों नहीं दिखाई दी बुआ जी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी खुशी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता? प्यार करते वो हमारी दीदी से बुआ जी। आपके भतीजे ने सिर्फ आपकी खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी।
आज के दिन में कहाँ मिलते इतने बढ़िया लोग, इतने बढ़िया इंसान। आपके भतीजे ने आपकी खुशी के लिए अपनी खुशियों को त्याग कर दिया। बस इसीलिए हम चाहते थे कि हमारी दीदी की शादी इनसे हो जाए, क्योंकि हमारी दीदी बिल्कुल ऐसी है, बहुत अच्छी है वो, परफेक्ट है दोनों एक दूसरे के लिए। बस यही लालच था हमारा और कुछ नहीं। लेकिन शायद आपका लालच हमसे बड़ा है। इस घर में टिके रहने का लालच। ये घर तो काशीनाथ अंकल का है ना? क्या आपका अपना घर है लखनऊ में? हमें नहीं लगता है होगा। अगर आपके पति रिश्वत ना लेते हो तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाएंगे। बहुत हो रहा है। ध्रुव जी आज मत रोकिए। आपके पास जो कुछ भी है वो काशीनाथ अंकल की ही बदौलत है ना। आपके बच्चे इतने अच्छे स्कूल तो नहीं जा पाते। ये जो गहने आपने पहने हैं आपकी भैया और भाभी की मेहरबानी है ना। इसीलिए आप आपकी तुलना हमसे नहीं करना चाहती ना, क्योंकि अगर आप सही महीने में देखें तो आप में और हमें ज्यादा फर्क नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।